हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया जानदार शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नेम है काइट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पतंग। ठीक है, आज हम पतंग का डायग्राम कैसे होता है, उसके क्वेश्चंस, उसके फॉर्मूले कैसे क्या बनते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पतंग की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा देखते क्या होती है। पतंग अपना जैसे तो चार भुजाओं से बना हुआ होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखते अपन। इसकी डेफिनेशन है चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति। जैसे ये डायग्राम दे रखा आपने को, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, ये यानी चारों तरफ से यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ठीक है, ये तो हो गया। जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जिसमें क्या हो, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर। अब उसे क्या कहते हैं, हम पतंग कहते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये होगी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर। अब देखते हैं हम आसन भुजा क्या होती है। आसन भुजा वो होती है जैसे एक पॉइंट से, यानी एक पॉइंट से दो रेखाएं आ रही हो, ये रेखाएं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं। अब इस पॉइंट से क्या आ रही है, एक रेखा ये आ रही है, एक ये रेखा, तो ये दोनों क्या होगी, आसन भुजा हो गई। इस पॉइंट से कौन सी होगी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आसन भुजा होगी। इस वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें ये वाली आसन भुजा होगी, और इस वाले पॉइंट से बात करें तो इसमें ये आसन भुजा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म यानी जोड़े, दो आसन भुजाओं की युग्म यानी जोड़े बराबर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, काइट के अंदर ये वाला है ना, ये वाली जोड़ा, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी ये वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें क्या होती है, ये वाली और ये वाली साइड, ये वाली बराबर होती है। इसमें ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, और इसमें क्या है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। इसमें ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन यही बोल रही है अपने कि चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। ये आ गई चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसमें आसन भुजाएं कौन सी होगी, एक ही पॉइंट से दो रेखाएं आई हों। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे दो रेखाएं आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई, ये क्या हो गई, आसन भुजाएं। अब जैसे यहाँ एक पॉइंट हो गया, तो ये एक ये रेखा आ गई, एक ये रेखा आ गई, ये भी आसन भुजाएं हो गई। यहाँ एक पॉइंट है, एक तो ये रेखा जा रही है, एक ही ये आ रही है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, आसन भुजाएगी। एक ये पॉइंट हो गया, ये वाली और ये वाली भी आसन भुजाएं होगी। ठीक है, परंतु इसमें एक चीज और बोल रहा है, भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। युग्म यानी जोड़े। अब जैसे ये वाली काइट होती है, ये काइट है ना, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली 5 है तो ये वाली 5 होती है, और इसमें क्या होती है, ये वाली और ये वाली बराबर होती है। 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, जैसे ये काइट का डायग्राम दे रखा है आपको, ये काइट है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है, और ये वाली भुजा सेम है। और इस काइट के अंदर इसके ये वाला कोण और ये वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ये भी फिक्स है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस वाले यहाँ से एक डायगोनल इस पे खींचा और एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक खींचा। इसको नाम दे दिया मैंने D1, इसको दे दिया D2। D1 हो गया अपना छोटा विकर्ण और D2 हो गया बड़ा विकर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल डायगोनल, और D2 को बोल दिए बिग डायगोनल्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मैंने एक डायगोनल यहाँ खींचा और एक डायगोनल यहाँ से मैंने यहाँ खींचा, तो यहाँ क्या होता है, ये समद्विभाजन होता है और ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अंदर ये वाली भुजा ये वाली सेम रहती है, ये वाली भुजा सेम रहती है। यदि आपको ये 5 दे दी तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। यदि आपको ये 10 सेंटीमीटर दे दी तो ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये होता है काइट का। अब हम इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ काइट यानी पतंग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 यानी क्या होता है, स्मॉल डायगोनल्स यानी छोटा विकर्ण इंटू बड़ा विकर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ काइट देखते हैं। 2 कोष्टक A + B यानी 2 कोष्टक A + B।
अब आप ये बताओ पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। परिमाप यह होता है कि कोई चीज़ की बाउंड्री यानी उसकी लंबाई क्या है उस पर बात करें। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कितना गया, एक बी बार, यहाँ कितना गया, एक ए बार, एक ए बार, एक बी बार गया, फिर यहाँ आ गया वापस कितने हैं, 2 ए हो गए, फिर यहाँ कितना आ गया, वापस यहीं आगे कितने हो गए, 2b हो गई। जैसे इसकी लेंथ मान लो ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। मैं इधर गया 5, फिर इधर गया 6, कितने हुए 11, फिर इधर आया 6, फिर इधर आया 5, कितने हुए 11 11 22, यानी पूरी दूरी की क्या होगी, माप होगी, टोटल दूरी होगी, वही क्या कहलाता है अपना पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, यानी पतंग का परिमाप क्या कहते हैं, 2 कोष्टक 2a प्लस बी कोष्टक के अंदर बंद, जिसमें ए क्या है, एक बड़ी भुजा है, कोई छोटी भुजा है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन है जैसे ये दे दिया मैंने, एक काइट का डायग्राम दे दिया। इसके अंदर देखो ये तो है डायगोनल और एक ही डायगोनल आ गया। ये होगी एक साइड, ये 6 सेंटीमीटर देर की, तो ये भी कितनी होगी 6, ये 8 है तो ये भी 8 हो गई। तो इसके अंदर जैसे मान लो एक साइड तो हो गई स्मॉल साइड, यानी ए, स्मॉल साइड यानी ऐसे लिखते हैं स्मॉल साइड को, ये होगी स्मॉल साइड है ना, ये तो होगी 6 मीटर, और बी मान लिया अपने 8 मीटर। अब देखते स्मॉल D1 मान लेते अपन, D1 अपन ये हो गया 10 मीटर, और D2 क्या हो गया 20 मीटर, ठीक है। ये अपने कर लिए इसको, ठीक है। अब इसका पतंग का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पतंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पतंग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ काइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2 ऐसे किसी, D1 कितना अपना 10 इंटू D2 कितना है 20, ठीक है। इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, कितनी बार किया 10 बार। अब मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 100 मीटर स्क्वायर। एरिया में आपको पता है मीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। ये तो हो गया पतंग का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करते हैं पतंग का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी पतंग का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोष्टक a प्लस बी, यानी एक छोटी वाली साइड होगी, एक बड़ी वाली साइड होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका परिमाप आप देख के भी निकाल सकते हैं। जैसे ये पतंग है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यानी पूरी लेंथ ज्ञात की, बाउंड्री की लेंथ ज्ञात करनी है, अपने परिमाप वही होता है अपना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ 6 इधर गया, ठीक है, 6 आ गया, 6 मीटर इधर आया, कितना है 12 हो गई, फिर 6 यहाँ 6 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना आया 8 आ गया, 12 और 8 20 हो गई, ठीक है ना। फिर 20 हो गई, फिर मैं यहाँ से यहाँ वापस यहीं आ गया, कितना हो गया 20 और 8 28 हो गया, टोटल क्या गया 28 हो गया। ये तो अपने ऐसे देख के भी इसका परिमाप निकाल सकते हैं, परंतु फॉर्मूले से अच्छे से करें तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं इससे। तो ये 2 तो ऐसे कैसे आ गया, ए कितना देर का है, देखो ए इसमें 6 प्लस बी कितना देर का है 8, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2 ऐसे कैसे आ गया, 6 और 8 कितने होते हैं 14 हो गए, ठीक है। अब जैसे अपन कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक खोलते क्या होता है, बाहर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है, ठीक है। अब 14 की टेबल 2 बार बोल लो, कितना आएगा 28 मीटर। वो अपन डायरेक्ट भी वैसे हो रहा है 28 आ रहा है, और फॉर्मूले से भी वही आ रहा है अपना 28, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के पास बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।